है बच्चों, आज आपको मैं लोट लकार का घर सिखा रहा हूँ। इससे पहले क्रम संख्या से 1 2 3 4 ऐसे करके वीडियो बनाए, ये 5वां वीडियो होगा मेरा। ठीक है, ये लोट लकार है, इसका नाम है लोट लकार। इसको नाम लिखा है मैंने अनुज्ञा। ऐसे कई व्याकरण के बुक में आपको मिलेगा आज्ञा या अनुरोध, उसी को हम लिख दिए है अनुज्ञा। अनुज्ञा कहने का मतलब अनुरोध और आज्ञा दोनों आ जाता है। ठीक है, आइए अनुज्ञा, आज्ञा और अनुरोध। चलिए, इसमें हमने लिखा है अतु, अताम, अंतु, अ कोष्ठ में लिखा ही। उसके बाद लिखा हुआ है अतम, अत, आनी, आव, आम लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मिलता नहीं है, लेकिन वास्तविक में ऐसा ही घर होता है। परंतु पढ़ने की सुविधा से कुछ जगहों पर से अ को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ जगहों पर से अ को हटाता है, वहाँ से हम कट कर देते हैं। और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से हटाता है। और आप क्या सभी जगह से हटा सकते हैं? देखिए, अगर सभी जगह से हटाइएगा आप, तो यहाँ अ हटा दीजिएगा, तो इसको क्या पढ़िएगा आप? तो जहाँ नहीं पढ़ा जा सकता है वहाँ पर अ रहने दिया जाता है, और जहाँ आसानी से पढ़ सकते हैं वहाँ से अ को लुप्त कर दिया जाता है। परंतु आप जब इसको अनुवाद में प्रयोग करेंगे तो उस अ का प्रयोग करेंगे। लिखाता नहीं है, छिपा हुआ रहता है, परंतु प्रयोग करने के दरमियान आपको लिखना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे? तो तू, ताम, अंतु, अ। ध्यान रखिएगा, ही जो कोष्ठ में है बहुत कम धातु में प्रयोग होता है, इसीलिए बच्चों ही का उतना वैल्यू नहीं रहता है। ही एक ही 2 धातु में प्रयोग होता है, जैसे देही, जही, इसी में प्रयोग होता है। उसके बाद है तम, त, आनी, आव, आम। ठीक है, इसका पहचान की बात करें तो पहचान है आज्ञा या अनुरोध। ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें लगे कि कोई आज्ञा दे रहा है या अनुरोध कर रहा है। आज्ञा अनुरोध क्या है? देखिए, अपने से जब हम छोटे को कोई भी काम करने के लिए कहते हैं तो वो हो जाता है आज्ञा। जब बड़े को कहते हैं तो उसी को हम अनुरोध कहते हैं। चलिए, तो इसका पहचान यही है, आज्ञा या अनुरोध वाला वाक्य। ठीक है, वाला वाक्य, ऐसा वाक्य जो लगे कि आज्ञा या अनुरोध कर रहा है। दूसरा है पढ़े, पढ़ू, पढ़ो, खेले, खेलू, खेलो, जैसे वाक्य। जैसे वाक्य, पढ़े, पढ़ू, पढ़ो, खेले, खेलू, खेलो, जैसे वाक्य। इसके जगह पर हंसे, दौड़े, चले, बोले सब आ सकता है, मतलब उस टाइप का। जैसे अगर हम किसी को कहते वह पढ़े, वह दौड़े, वह चले, वह हंसे, वह गाए, तुम जाओ, इस हिसाब से। ठीक है, चलिए अब अनुवाद के माध्यम से देखते हैं। वह पढ़े, तो वह का संस्कृत होता है स। अगर ये आप नहीं जानते हैं वह का संस्कृत क्या होता है, मैं का संस्कृत क्या होता है, तो वीडियो नंबर 2 जाकर आप देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल से बताया गया है कि किसका संस्कृत क्या होता है। और उसमें अनुवाद का बेसिक बात भी बताया गया है कि अनुवाद कैसे बनता है। तो हम फिर से बता रहे हैं कि अनुवाद जो होता है कर्ता के वचन और पुरुष के अनुसार, अंतिम में देख लेंगे कि क्या लिखा है इसका पहचान, उसके अनुसार लकार का घर चुन के हम तब लगाते हैं। तो यहाँ पर वह है, तो वह का मतलब होता है स। ठीक है, ये पुल्लिंग का रूप है स। और इसमें जब हम लगाते हैं पढ़े, तो पढ़ो, पढ़े इसमें आ जाता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में तू होता है। तो पठ में जब हम लगाएंगे तू, तो तू का मतलब क्या होता है बच्चों? अ। ठीक है, अ होता है। अब इसमें ही लगता है तो इसका हलंत हट जाता है। क्यों हलंत हट जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हलंत जो है लगा रहता है, उसका मतलब आधा अक्षर होता है, और आगे अक्षर लगने पर उसका हलंत हट जाता है और उसकी मात्रा जुड़ जाता है। ये हो जाएगा पठतु। तो यहाँ पर लिख दीजिए पठतु। चलिए, उसके बाद होता है मैं का संस्कृत होता है अहम। ठीक है, और पढ़ू, पढ़ू जो लिखा हुआ है, पढ़ना का संस्कृत पठ होता है। और मैं जो होता है उत्तम पुरुष एक वचन में होता है, उत्तम पुरुष एक वचन में होता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए क्या लिखा है, आनी लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे, पठ में जोड़ेंगे आनी तो हो जाएगा, पठ में जोड़ेंगे आनी तो हो जाएगा क्या? पठानी। ठीक है, आ लगने से क्या होता है? हलंत हट जाता है, आ एगो आकार जुड़ जाएगा, नी तो हो जाएगा पठानी। ठीक है, चलिए दूसरा आय कहता है तुम चलो, तुम चलो, तो तुम का संस्कृत होता है तुम। ठीक है, चलना का संस्कृत होता है चल। अब बच्चों देखिए, तुम ना मध्यम पुरुष एक वचन होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में अ और ही दोनों लिखा रहता है। तो हमने बताया कि प्रयोग क्या होता है? अप्रयोग होता है। तो चल अप्रयोग होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा चल।
ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम चल। हालांकि अनुवाद एगो पूछता है तुम जल्दी चलो, तो तुम शीघ्रम चल हो जाएगा। जल्दी के खाली अव्यय रहता है तो शीघ्रम लगा दीजिए। हम लोग खेले, हम लोग का संस्कृत हो जाएगा क्या, वयम। खेले है तो खेले है हम लोग होता है उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन में होता है आम, तो खेल में लगा दीजिए। खेल का ना एक और होता है क्रीड, तो क्रीड भी लगा सकते हैं आप। चलिए, तो अगर क्रीड लगाइएगा, क्रीड, क्रीड मतलब खेलना होता है, तो क्रीड जोड़ क्या होता है आम, तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा क्रीडाम। ठीक है, क्रीडाम। हालांकि आप खेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, वे दोनों चले, वे दोनों का संस्कृत होता है तो, और तो होता है मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष द्विवचन में होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन में देखिए लिखा है अताम, तो चल में जब जोड़िएगा अताम, अताम तो हो जाएगा क्या, चलताम। चलताम यहाँ पर डाल दीजिए, चलताम। इसी प्रकार से आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जब रूप चलाना हो इस पर, अगर इस पर रूप चलाना हो, जैसे मान लीजिए पठ का रूप चलाना हो, तो हो जाएगा क्या, पठतु। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठताम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठंतु। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पठ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठतम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठानी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठाव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठाम। ये हो गया धातु रूप अगर पठ का है। ये हो गया एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। चलिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मददगार लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए।